जब रथ कुरुक्षेत्र के मध्य में स्थिर रहा तो अर्जुन और कृष्ण के बीच एक मौन पनपने लगा, जो अनुपस्थिति का नहीं बल्कि गहन चिंतन का था। अर्जुन ने बहुत कुछ आत्मसात किया था। अविनाशी आत्मा, कर्तव्य का महत्व, ज्ञान की शक्ति और निष्काम कर्म का मार्ग। फिर भी एक और प्रश्न उसे परेशान कर रहा था, जो उसके विचारों के विशाल सागर में लहर की तरह उठ रहा था। कृष्ण, अर्जुन ने पूछा, आपने कर्म का त्याग और आसक्ति रहित कर्म दोनों की प्रशंसा की है। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? कृष्ण का चेहरा शांत बना रहा। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। दोनों मार्ग, अर्जुन, उन्होंने उत्तर दिया, मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग, निष्काम कर्म, अधिकांश लोगों के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। जो त्यागी आंतरिक स्वतंत्रता के साथ कर्म करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना आसक्ति के निभाता है और उनके फल को ईश्वर को अर्पित करता है, वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या कर्म को पूरी तरह त्याग देना बेहतर नहीं है? कृष्ण ने हल्के से सिर हिलाया। सिर्फ कर्म का त्याग कर देना बिना आंतरिक वैराग्य के सच्चा सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास संसार छोड़ने में नहीं, बल्कि इच्छा, अहंकार और आसक्ति को छोड़ने में है। जो व्यक्ति समर्पित हृदय से, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, बुद्धिमान लोग समझते हैं कि वे कर्ता नहीं हैं। सभी कर्म प्रकृति के गुणों की लीला से उत्पन्न होते हैं, लेकिन भीतर का आत्मा अछूता रहता है, सभी कर्मों से परे। जब यह सच्चाई अनुभव हो जाती है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है, भले ही शरीर अभी भी कर्म करता रहे। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा व्यक्ति कैसे जीता है कृष्ण? वह लोगों के बीच रहकर भी संसार से अछूता कैसे रहता है? और तब कृष्ण ने एक कहानी सुनाई, राजा जनक के बगीचे की कहानी। बहुत समय पहले जनक नामक एक महान राजा थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए ही नहीं बल्कि पूर्ण वैराग्य के साथ राज्य करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। धन, महलों और जिम्मेदारियों से घिरे होने के बावजूद वे भीतर से अछूते ही रहे। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, न कभी भीगता है न कभी बोझिल होता है। हर सुबह जनक अपने राजसी बगीचे में टहलते थे। माली उन्हें प्रणाम करते थे और आदेश की प्रतीक्षा करते थे। लेकिन जनक कभी भी गर्व या आसक्ति के साथ आदेश नहीं देते थे। वह बस देखते और मुस्कुराते रहते, ये जानते हुए कि फूल उनके आदेश से नहीं बल्कि प्रकृति की व्यवस्था से खिलते हैं। एक दिन एक घुमंतु साधु महल के द्वार पर पहुंचे और राजा से मिलने की इच्छा जताई। मैंने सुना है कि राजा जनक एक त्यागी हैं जो महल में रहते हैं, उन्होंने कहा। मुझे देखना है कि क्या ऐसा संभव भी है। उन्हें राजा के कक्ष में ले जाया गया। जनक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हे राजन, साधु ने कहा, आप सोने और रेशम के बीच सुख सुविधाओं से घिरे रहते हैं, फिर आप स्वयं को त्यागी कैसे कह सकते हैं? जनक मुस्कुराए। आइए मेरे साथ चलिए। वे दोनों महल में टहलने लगे। सेवक झुककर अभिवादन करने लगे। संगीत बज रहा था। एक भव्य भोज की तैयारी हो रही थी। क्या आप ये सब देख रहे हैं? जनक ने पूछा। मैं इनमें से किसी का भी भोग वासना से नहीं करता। ये सब राज्य की संपत्ति है, मेरी नहीं। मैं शरीर को पोषण देने के लिए खाता हूँ, इंद्रियों को विश्राम देने के लिए सोता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा स्वतंत्र है। अर्षि अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन आप फिर भी कर्म करते हैं। आप आदेश देते हैं, आप शासन करते हैं, आप निर्णय लेते हैं। निश्चित ही कर्म आपको बांधता है। उसी समय जनक एक पेड़ के पास रुके और एक पत्ते की ओर इशारा किया। यह पत्ता हवा में कांप रहा है, उन्होंने कहा, लेकिन यह टूटता नहीं है, यह हिलता है परंतु संपूर्ण रहता है। यही ज्ञानी का मार्ग है, बाहर से क्रियाशील, भीतर से स्थिर। उन्होंने अर्षि की ओर रुख किया। मैं आज ही अपना सिंहासन छोड़कर जंगलों में भटक सकता हूं, लेकिन कर्तव्य का त्याग करना ही सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास मन में होता है। अर्षि ने झुककर प्रणाम किया, अंततः समझ गए। हे राजन, आपकी स्थिरता और कर्म ने मुझे उन सभी शास्त्रों से अधिक सिखाया है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने सुना जब कृष्ण ने कहानी समाप्त की। देखो अर्जुन, जो व्यक्ति जनक की तरह निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते या चांडाल में एक ही आत्मा को देखते हैं। यह एकता की दृष्टि ही ज्ञान का फल है। कृष्णा ने आगे कहा, संसार से संपर्क में आने वाले सुख क्षणिक होते हैं,
वे पहले आनंद देते हैं, फिर पीड़ा, लेकिन जो योगी भीतर ही सुख पाता है, आत्मा में ही आनंद खोजता है, वह सदा के लिए मुक्त रहता है। न वह कुछ चाहता है, न डरता है। वह प्रशंसा और निंदा, गर्मी और सर्दी, सफलता और असफलता में समान रहता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। युद्ध भूमि की आवाजें उसके मन में मंद पड़ गईं, जैसे कृष्ण के शब्द उसके हृदय में गूंज रहे हों। सच्चे मुक्त व्यक्ति, कृष्ण ने कहा, इच्छाओं पर विजय पा चुके होते हैं। वे निःस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों के स्वामी होते हैं और सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। ऐसा व्यक्ति शांति को पलायन से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और प्रेम पूर्ण संलग्नता से प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इच्छा और अहंकार का त्याग करता है, जो पवित्रता के साथ कर्म करता है और जो सभी के कल्याण में आनंद पाता है, ऐसी आत्मा मुझसे एकाकार हो जाती है। वह आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर अत्यंत करुणा के साथ कृष्ण ने अंतिम आश्वासन दिया, अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का मित्र हूँ। मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ। जो मुझे सत्य रूप में जानता है, भक्ति के साथ कर्म करता है और आसक्ति का त्याग करता है, वह मुझे प्राप्त करता है और मुझ में ही उसे शांति मिलती है। उपसंहार, भगवद गीता का 5वां अध्याय। कर्म संन्यास योग अर्थात त्याग का योग कर्म और संन्यास के मार्गों की तुलना करता है और बाहरी संन्यास की अपेक्षा आंतरिक त्याग पर बल देता है। कर्म संन्यास योग सिखाता है कि मुक्ति बाहरी त्याग पर नहीं, बल्कि आंतरिक विरक्ति पर निर्भर करती है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यक नहीं कि कर्म का परित्याग करे, बल्कि वह उसे निःस्वार्थ भाव से, बिना अहंकार या लालसा के करता है। कृष्ण अर्जुन और सभी साधकों को यह समझने में सहायता करते हैं कि सच्चा मुक्ति मार्ग संसार से भागने में नहीं, बल्कि हमारे उससे संबंध को रूपांतरित करने में है। चाहे हम योद्धा हों, राजा हों या माली, यदि हम बुद्धि, समर्पण और करुणा के साथ कार्य करें, तो हम सभी मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि शांति हमें त्याग में नहीं, बल्कि हमारे जीने के ढंग में मिलती है। जब हर कर्म एक अर्पण बन जाता है, जब हर प्राणी को दिव्य रूप में देखा जाता है और जब आत्मा हमारा आधार बन जाती है, तब हम युद्ध के बीच भी मुक्त होते हैं।